ये बालक मनहूस है। ये अपने माँ बाप के लिए काल बनकर आया है। कुछ ही दिनों में इसके माँ बाप मर जाएंगे। साधु बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? यशोदा के घर में कितनी सालों बाद किलकारी गूंजी है। मूर्ख औरत, ये साधु कभी गलत भविष्यवाणी नहीं करता। माफ करना साधु बाबा, लेकिन अगर ये सच हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ करिए साधु बाबा। अब कुछ नहीं हो सकता। इस बालक के जन्म के साथ ही ये सब कुछ शुरू हो चुका है, और अब ये तभी खत्म होगा जब ये बालक खत्म होगा। लेकिन बाबा, यशोदा और उसके पति नंदू का क्या? मुझे उन दोनों के पास ले चलो। गांव वल्लभगढ़, जहां जन्म हुआ एक अद्भुत बालक मोहन का, जिसके पैदा होने पर उसे मनहूस करार दिया गया। लेकिन क्या मोहन सच में मनहूस था, या ये बस समय का एक फेद था? और तभी कमला साधु बाबा को लेकर यशोदा और नंदू के घर पहुंचती है। नंदू भैया, ओ नंदू भैया। अरे कमला, आओ आओ, आज बहुत ही खुशी का दिन है। ये लो मिठाई खाओ। अरे साधु बाबा। भैया, ये साधु बाबा बहुत ज्ञानी है, ये सब कुछ जानते हैं, और इन्होंने बच्चे को लेकर एक भविष्यवाणी की है। हाँ हाँ कमला, मैं जानता हूँ कि मेरा बालक बहुत ही तेजस्वी और ओजस्वी भी होगा। तुम एक बार चलकर उसकी आभा को देखो, कितना दिव्य नजर आता है वो। आइए साधु बाबा, आपका हमारे घर में स्वागत है। मूर्ख आदमी, ये समय के खेल को नहीं समझ पा रहा है। तेरे घर में कोई तेजस्वी बालक ने नहीं, बल्कि एक मनहूस बालक ने जन्म लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं साधु बाबा? कृपया करके ऐसा मत कहिए। बड़े साल बाद मुझे और मेरी पत्नी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मेरी पत्नी टूट जाएगी। साधु कभी झूठ नहीं बोलते बेटा, यही सच है, और तुम्हें इस सच को स्वीकार करना होगा। वही सभी बातें बगल के कमरे में लेटी हुई यशोदा सुन लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी साधु बाबा बालक को देखने यशोदा के पास जाते हैं, और साधु को देखते ही यशोदा कहती है, मेरा बच्चा मनहूस नहीं हो सकता बाबा। ये बच्चा अपशगुन है। पुत्री, इसको अपने से दूर कर दो। मैं अपने बच्चे को कभी भी अपने से दूर नहीं करूंगी, कभी नहीं। देखना, एक दिन तुम सब देखोगे, मेरा बेटा मनहूस नहीं, भाग्यवान कहलाएगा। और इतना बोलकर यशोदा दुनिया छोड़कर चली जाती है। और उस दिन की बात सभी गांव वाले इस बालक को अपशगुनी कहने लगते हैं। एक दिन नंदू अपने बेटे मोहन के साथ, हे भगवान, ये कैसी माया है तेरी। इतनी बड़ी खुशी देकर मुझसे मेरी जीवन संगिनी को छीन लिया। मैं अकेले इसकी परवरिश कैसे करूंगा? तभी कमला वहां नंदू के लिए खाना लेकर आती है। नंदू भैया, कुछ खा लीजिए। अब जो हुआ उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। साधु महाराज ने जो भविष्यवाणी की है, मुझे तो उससे बहुत डर लग रहा है। न जाने आगे क्या होगा। कमला बहन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो यशोदा के जाने के सदमे में कितनी बड़ी खुशी की मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है, जैसे भूल सा गया हूँ। देखो ना, मैंने अभी तक अपने बच्चे का कोई नाम भी नहीं रखा। नंदू भैया, आपको हिम्मत रखनी होगी। अब आपको ही सब कुछ संभालना है। हाँ कमला बहन, आज मेरी यशोदा होती तो जरूर अपने लाल का नाम मोहन रखती। हाँ भैया, हमें इसका नाम मोहन ही रखना चाहिए। बहुत ही सुंदर नाम है।
हाँ, यशोदा और नंदू का मोहन। और फिर कमला वहाँ से चली जाती है और मोहन नंदू को प्यार करता। तभी गांव की औरत निर्मला कमला से कहती है, अरे कमला, अब नंदू भैया कैसे हैं? और वो अपशगुनी बच्चा कैसा है? निर्मला, ये कैसी बातें कर रही हो? छोटा मासूम बच्चा है वो, उसे क्यों अपशगुन कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? खुद सोच कर देखो। सोचना क्या है जी, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया और तुम कह रही हो कि बच्चा है। और साधु बाबा की भविष्यवाणी, उसका क्या? वो सब जो कुछ भी हो, लेकिन ये मत भूलो कि वो एक मासूम बच्चा है। पूरा गांव से डरा हुआ है और तुम उसे बच्चा कह रही हो। तुम्हें समझाना ही बेकार है निर्मला। तभी वहाँ गांव का एक आदमी हरिया आता है। कमला, निर्मला, तुम दोनों को कुछ पता चला कि नहीं? क्या हुआ हरिया? अरे उस अपशगुनी बालक ने अपने बाप को भी निगल लिया। नंदू को दिल का दौरा पड़ा है। क्या? हे भगवान, देख लिया कमला, अपशकुनी बालक ने अपने बाप को भी खा लिया। अब तो मैं कहती हूँ इस बच्चे को इस गांव से कहीं दूर फेंक दो, वरना ये बालक हमारे गांव को भी निगल जाएगा। हाँ। सभी गांव वाले नंदू के घर पर इकट्ठा होते हैं और गांव के कुछ लोग नंदू का अंतिम संस्कार करते हैं। तब नंदू और यशोदा का बच्चा जोर जोर से रो रहा था, लेकिन कोई भी उसे अपनी गोद में नहीं लेता है। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। ये बच्चा मेरे ही हाथ से इस दुनिया में आया है। मैंने न जाने कितने बच्चों की जचकी करवाई है, लेकिन ऐसा बच्चा कभी भी नहीं देखा। दाई माँ, क्या इसके पैदा होने पर कुछ अनोखा हुआ था? हाँ, अनोखा और हैरान करने वाला। मैंने आज तक जितने भी बच्चों की जचकी करवाई थी, सभी बच्चे रोते हुए इस दुनिया में आए, लेकिन यही एक ऐसा बच्चा था जो हंसते हुए इस दुनिया में आया, जो बहुत ही अद्भुत था। ऐसा होना भी कोई चमत्कार ही हो सकता है। लो बोलो, आप भी कमाल करती हो दाई माँ। अब आपको भी ये मनहूस बच्चा चमत्कारिक लगने लगा है। निर्मला, सारे गांव के सामने इसे मनहूस बोलना बंद करो। यह मनहूस नहीं, नंदू भैया ने इसका नाम मोहन रखा है और आज की बात इसे मनहूस मत कहना, समझी तुम? कमला, अगर तुम्हें ये बच्चा इतना ही अच्छा लगता है तो तुम ही क्यों नहीं पाल लेती ही? हमें बख्श दो और हमारे गांव को भी। हम लोग शांति से जीना चाहते हैं, इस मनहूस यश के साथ नहीं जो पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गया। तुमने सुना नहीं दाई माँ ने क्या कहा? दुनिया में हर बच्चा रोते हुए पैदा होता है, लेकिन मोहन का जन्म हंसते हुए हुआ है। यह जरूर कोई चमत्कार है। साधु बाबा की भविष्यवाणी गलत भी तो हो सकती है ना? यह बच्चा नहीं, राक्षस है, राक्षस। तभी तो अपनी माँ बाप की मरने पर हंसता हुआ आया है इस दुनिया में। मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी गांव से बाहर निकाल दो और कहीं दूर भिजवा दो, वरना हम सबका जीवन खतरे में आ जाएगा। यह बच्चा अब कहीं नहीं जाएगा। इसे मैं पाल पोस कर बड़ा करूंगी। इसका जन्म मेरे हाथों ही हुआ है, तो मैं भी तो इसकी माँ ही हुई ना। अरे अरे, लेकिन हम गांव वालों का क्या? हम क्यों अपनी जान जोखिम में डाले? किसी को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। इस गांव की बुजुर्ग होने के नाते मैं यह ऐलान करती हूँ कि मोहन को कोई इस गांव से बाहर नहीं निकालेगा। अगर किसी को लगता है कि यह मनहूस है,
तो ये आपसे मेरे साथ रहेगा। जो कुछ भी गलत होगा वो मेरे साथ होगा और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और अगर हम गांव वालों को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी दाई माँ, याद रखना। तुम चिंता मत करो निर्मला, मैं सब संभाल लूंगी। मोहन की दाई माँ अभी जिंदा है, वो कुछ नहीं होने देगी। हाँ निर्मला, तुम अपना घर देखो, दाई माँ के होते हुए किसी को कुछ नहीं हो सकता। बड़ी आई दाई माँ और दाई माँ की चमची। और उस दिन के बाद से मोहन दाई माँ के साथ रहने लगता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। माँ, माँ, मेरे बच्चे, माँ ये लो जंगल की लकड़ियाँ। ले आया बेटा, लकड़ियाँ बहुत हो गई है। ला, मैं जाकर गांव में लकड़ियाँ बेच आती हूँ। माँ, अब आप बहुत बूढ़ी हो गई हो, आप इन लकड़ियों को कब तक अपने सर पर उठाकर घूमती रहोगी? आप चिंता मत करो, आपका मोहन अब बड़ा हो गया है, मैं जाकर मजदूरी करूंगा, फिर आपको जाकर लकड़ियां बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू कितना मेहनती है, लेकिन गांव के लोग तेरी मासूमियत का फायदा उठाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तू बाहर जाकर कुछ भी काम करे। नहीं माँ, काम करूंगा। मैं कल से ही गांव के पीछे खदान में ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करने जाऊंगा। नहीं बेटा नहीं, तू वहां मत जा, हम लकड़ियां बेचकर ही अपना गुजारा कर लेंगे। नहीं माँ, मैं ईंट के भट्टे पर मजदूरी करने जाऊंगा और अब से आप अपने सर पर लकड़ियां उठाकर गांव में बेचने नहीं जाओगी। और अगले ही दिन मोहन सुबह सुबह उठकर ईंट की भट्टी पर मजदूरी करने के लिए चला जाता है। वह वहाँ काम मांगने जाता है। तभी सेठ धनीराम उसे कहता है, सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ेगा लड़के, ईंटें बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझा? जी मालिक, मैं बहुत मेहनत करूंगा और बहुत ही अच्छी ईंटें बनाऊंगा। तभी वहाँ गांव का एक आदमी ब्रिजेश आता है और मोहन को देखकर धनीराम से कहता है, अरे सेठ जी, ये क्या किया आपने? क्यों, क्या हुआ? क्या कर दिया मैंने? सेठ जी, जिस लड़के को आपने काम पर रखा है ना, वो मनहूस है। वो लड़का अपशगुनी पैदा हुआ, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गया। आपने उसे अपने भट्टे पर काम दे दिया, थोड़े ही दिन में आपका ये भट्टा भी नहीं रहेगा और आप भी नहीं। जितनी जल्दी हो सके उसे निकाल दो, वरना। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। जी, ये बात तो पूरा गांव जानता है, आप कैसे नहीं जानते? अच्छा, ये बात है, मैं भी इसे यहाँ से भगाता हूँ। और फिर सेठ धनीराम मोहन को वहाँ से भगाने लगता है। ए लड़के, निकल यहाँ से, चल, तेरे लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है। तुझे जा जाना है जा, लेकिन यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अरे सेठ जी, लेकिन हुआ क्या है? मैं तो अच्छे से अपना काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ना अभी के अभी निकल, मेरे भट्टे से तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, समझा? मनहूस कहीं का, चल निकल यहाँ से। धनीराम अपनी ईंट के भट्टी से मोहन को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। मोहन उदास होता हुआ आंख में आंसू लेकर अपने घर अपनी माँ के पास पहुँचता है। क्या हुआ मोहन बेटा, इतना उदास क्यों है? माँ, गांव के लोग तो मुझे मनहूस कहते ही हैं। आज मैं मेहनत मजदूरी करने गया तो वहां से भी मुझे मनहूस कहकर निकाल दिया गया। क्या मैं इतना मनहूस हूँ? नहीं मेरे बच्चे, तू मनहूस नहीं है, तू तो मेरा चमकता हुआ सितारा है। ये सारे लोग तो मूर्ख है। मैं जानती हूँ कि एक दिन तू ऐसा चमकेगा कि यह सारे लोग तेरी रोशनी से चौंधिया जाएंगे। तू तो मेरा होनहार बच्चा है। नहीं माँ, आपने मुझे पाला है, इसीलिए आप ऐसा कहती हैं।
मैं पैदा होते ही अपने माँ बाप को ले डूबा। मैं तो मनहूस ही हुआ ना। शायद गांव के सारे लोग सही बोलते हैं। नहीं मोहन, ये सारे लोग गलत कहते हैं। तू तो हंसता हुआ इस दुनिया में आया था। अरे इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तेरी माँ तुझे जन्म देते ही बहुत कमजोर थी, इसीलिए उसकी जान चली गई और तेरे पिता तेरी माँ के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह भी इस दुनिया से चले गए। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे। और तभी वहाँ पर कमला आ जाती है। मोहन, तुझे पता है तेरी माँ यशोदा क्या कहती थी? काके, मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो कभी अपनी माँ को देखा भी नहीं। तेरी माँ को देखने की तुझे जरूरत भी नहीं है। तेरी दाई माँ जो तेरे साथ है, क्या कहती थी मेरी माँ? तेरी माँ कहती थी कि मेरा मोहन इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा कहने आया है। तेरी माँ की आखिरी शब्द यही थे। और देख, तेरी दाई माँ भी यही कहती है। और मेरा भी यही मानना है बेटा कि तू एक दिन कुछ न कुछ बहुत बड़ा करेगा और हम सबको तुझ पर गर्व होगा। देखना। अगले दिन से मोहन दूर के दूसरे गांव में मजदूरी करने जाने लगता है। हर दिन वह मेहनत मजदूरी करता और रात की अंधेरे में अपने घर लौट कर आता। ऐसे ही एक दिन गांव में ऐलान होता है। सुनो सुनो, हमारे राजा विक्रमादित्य की तबीयत बहुत खराब है। एक साधु ने भविष्यवाणी की है कि उनकी जान तभी बचाई जा सकती है जब कोई अपनी जान उनके लिए देगा। अगर इस गांव में कोई भी महाराज की जान बचाना चाहता है तो उसे धन से भरपूर घड़े दिए जाएंगे। उसके परिवार का पालन पोषण महाराज के द्वारा राजभवन में किया जाएगा। अरे किसकी मती मारी गई है जो अपनी जान के बदले राजा की जान बचाएगा? हं, अरे भला कौन मरना चाहेगा? ये राजा का मंत्री लगता है पागल हो गया है। अरे लेकिन सुरेश, वो अपने महाराज है। उनका जिंदा रहना हमारे गांव के लिए बहुत जरूरी है। अरे इतना ही जरूरी है तो तुम अपनी जान दे दो, राजा को दे सकते हो। तभी यह बात मोहन के कानों में पड़ती है और मोहन दाई माँ से कहता है। माँ, मैं अपने राजा की जान बचाऊंगा। यह तू क्या कह रहा है बेटा? मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। तू मेरा मोहन है। तेरी जान की कीमत चाहे किसी के लिए नहीं हो, लेकिन मेरे लिए तेरी जान की कीमत बहुत है। तू मेरे लिए अनमोल है बेटा। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, तुम कहती थी ना कि मैं खास हूं, तो मुझे करने दो, मुझे जाने दो। मैं दिल से ये करना चाहता हूँ। मैं हमारे राजा की जान बचाना चाहता हूँ। मुझे जाने दो माँ, मेरी एक बात मान लो, मुझे जाने दो। बेटा, अपनी माँ के बारे में, अपनी दाई माँ के बारे में एक बार तो सोच बेटा। माँ, ये मैं आपके बारे में सोच कर ही कर रहा हूँ। अगर मैं लौट कर नहीं आया तो मेरी माँ, मेरी दाई माँ हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगी। उन्हें बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी और मेरे लिए इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। माँ, तेरे बिना मैं अच्छी जिंदगी का क्या करूंगी मोहन? अपनी माँ को छोड़कर मत जा बेटी, अपनी माँ को छोड़कर मत जा। माँ, अपने बेटे पर विश्वास रखो। मुझे बस एक बार राजा के दरबार में जाने दो। अगले ही दिन मोहन राजा के दरबार में जाता है और मंत्री के सामने पेश होता है। मंत्री जी, मेरा नाम मोहन है और मैं राजा की जान के बदले अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वहां मौजूद एक सैनिक कहता है। मंत्री जी, ये तो वही मोहन है। ये बहुत ही अभागा है, अब शगुनी है। ये जहाँ भी होता है वहाँ लोग मर जाते हैं। कहीं इसके आने से महाराज किसी और खतरे में ना पड़ जाएं।
क्या लड़के, अगर तुम्हारे होने से महाराज को कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम ही होंगे। जी मंत्री जी, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें मेरे साथ एक साधु बाबा के पास चलना होगा, वही बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। मंत्री मोहन को एक साधु बाबा के पास ले जाते हैं। साधु बाबा मोहन से कहते हैं, क्या तुम अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो? बाबा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अपने राज्य के महाराज को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जंगल के बीचों बीच काली पहाड़ी के पीछे जाना होगा, जहाँ एक विशाल पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी जटाएं हैं और उन जटाओं को तोड़कर लेकर आना होगा, जिन्हें आज तक कोई तोड़कर नहीं ला पाया है। जी बाबा, मैं बिल्कुल तैयार हूं वहां जाने के लिए। वहां जाना किसी खतरे से खाली नहीं है बच्चे। जो भी वहां गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? बाबा, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं वहां जाना चाहता हूँ। और मोहन उस काली पहाड़ी के पीछे जाने के लिए निकल पड़ता है। रात के घनघोर अंधेरे में मोहन वहां पहुंचता है। तभी एक अजीब सी चीज निकलकर मोहन के सामने आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं मोहन हूँ। मैं अपने महाराज को बचाने के लिए जड़ी बूटियां लेने आया हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू काली पहाड़ी के पीछे आने के बारे में भी सोच रहा था। तू यहाँ आ तो गया है, लेकिन जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। मैं अपने महाराज को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे जो करना पड़े। ओ मुझे अपनी पीठ पर लाकर वहां तक चला सकता है जहाँ से तुझे जड़ी बूटी लानी है। हाँ, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर पेड़ तक ले जाऊंगा। एक बार मुझे अपनी पीठ पर बिठाने के बाद अगर तूने मुझे पेड़ के आने से पहले जमीन पर उतारा तो वही खत्म हो जाएगा, समझे? मैं आपको अपनी पीठ पर जरूर बिठाऊंगा। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं उस जड़ी बूटी के लिए कुछ भी करूंगा। और तुझे मेरी 3 पहेलियों के उत्तर देने होंगे। अगर तूने एक भी उत्तर गलत दिया तो तू यही भस्म हो जाएगा, समझ गया? 3 पहेली? हाँ हाँ, 3 पहेली। दे पाएगा जवाब? हाँ, मैं जवाब दूंगा। अगर तू पहाड़ चढ़ने का साहस रखता है तो बता, ऐसा कौन सा रास्ता है जो कभी खत्म नहीं होता? सीखने का रास्ता, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। अच्छा, बड़ा चालाक है तू। और ऐसा कहती ही मोहन की पीठ पर बैठी काली छाया का वजन अपने आप थोड़ा कम हो जाता है और मोहन आगे बढ़ता है। तभी काली छाया, अच्छा, चालाक तो तू बड़ा है। अब बता, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी धीमी होती है उतनी ही बड़ी सफलता दिलाती है? मोहन ने गहरी सोच में पड़कर कहा, धैर्य, क्योंकि धैर्य से ही बड़ी उपलब्धियां मिलती हैं। और जैसे ही मोहन ने ये कहा, आगे के रास्ते पर उजाला हो गया और सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। तो अब इस आखिरी पहेली का उत्तर दे। अगर तूने इसका गलत उत्तर दिया तो तेरा खेल खत्म, समझे मोहन? ऐसी कौन सी शक्ति है जो सबसे कठिन रास्ते को भी सरल बना देती है? सच्चाई, क्योंकि सच्चाई से सभी बाधाएं सरल हो जाती हैं। तूने सारी पहेलियों के सही उत्तर दिए मोहन। अब बस मुझे भी अपनी मंजिल तक पहुंचा दे और ले अपनी जड़ी बूटी। पानी, मुझे पानी पीना है। पानी पीना है? मतलब तुम मुझे जमीन पर रखना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ काली छाया। काली छाया जोर जोर से हंसती है और मोहन आगे बढ़ता है।
मोहन उस काली छाया को अपनी पीठ पर लदे हुए उस पेड़ तक पहुंच जाता है। तभी काली छाया एक बहुत ही सुंदर स्त्री बन जाती है और मोहन से कहती है, मोहन, मैं इस काली पहाड़ी की रक्षा करती हूँ, क्योंकि इस जादुई पेड़ का उपयोग बहुत से गलत कामों के लिए किया जाता है। लेकिन तुम एक ईमानदार लड़की हो जो मेरी काले साए को देखकर भी नहीं डरे। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। तुम जितनी चाहे उतनी जड़ी बूटियां यहाँ से लेकर जा सकते हो। और मोहन खुशी खुशी जड़ी बूटियां लेकर राजा की दरबार में पहुंचता है। मंत्री जी, ये देखिए, मैं जड़ी बूटी लेकर वापस आ गया। मोहन, तुम जिंदा वापस आ गए? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आज तक कोई नहीं कर सका। और फिर जल्दी से वह जड़ी बूटियां राजा को पिलाई जाती है और राजा जीवित होते हैं। जब राजा को पता चलता है कि मोहन ने यह काम किया है, तो राजा मोहन से कहते हैं, इस बालक ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है। इस बहादुर मोहन को सोने चांदी से भरे हुए घड़े, अशर्फियां भेंट की जाएं। नहीं महाराज, मैंने इस राज्य के नागरिक होने के नाते अपना फर्ज निभाया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी दाइमा मेरा घर में इंतजार कर रही हैं। मैं तो एक साधारण आदमी हूं, लेकिन मैं कोई मनहूस नहीं हूं। बस ये साबित करना चाहता था, और उससे भी ज्यादा अपने महाराज की जान बचाना चाहता था। हाँ मोहन, हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है कि बचपन से लेकर युवा अवस्था तक तुम्हें कितनी प्रताड़ना दी गई है, तुम्हें मनहूस कहा गया। लेकिन मोहन, आज तुमने जो कर दिखाया है वो इस राज्य का कोई आदमी नहीं कर पाएगा। हाँ, हमारी नजरों में तुम आज सबसे बढ़कर हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम ये भेंट स्वीकार करो। नहीं महाराज, मैं अपनी किस्मत की लेखनी अपने हाथों से लिखना चाहता हूं। मुझे क्षमा करें महाराज, लेकिन आपकी आज्ञा को मानते हुए मैं कुछ अशीफरियां अपनी माँ और अपनी दाइमा के लिए ले लेता हूं। मोहन, तुमने अपनी ईमानदारी और जाबाजी दोनों साबित कर दी है। हम चाहते हैं कि तुम सदा के लिए इस राजभवन का हिस्सा हो और हमारे सिपाही सलाहकार बनकर यहीं हमारे साथ रहो। महाराज, लेकिन हमारी दाइमा। मैं आदेश देता हूं कि मोहन के घर जाकर सम्मान पूर्वक दाइमा को महल में लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। तब मंत्री और मोहन दोनों दाइमा को लेने के लिए गांव पहुंचते हैं। आ गया मेरा बच्चा। मैं न कहती थी, मेरा मोहन लाखों में एक है, लाखों में एक। इन हाथों ने सबसे पहले इसे उठाया था। अरे, मैंने इसकी तेजस्वी आंखें देखी थी। मेरा बच्चा, आज अपनी माँ की गले लग जा। मोहन अपनी माँ के गले लग जाता है। दाइमा उसे बहुत प्यार करती है। तभी मंत्री सारे गांव वालों के सम्मुख एक घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों, मैं सभी गांव वालों को यह संदेश देना चाहता हूं कि राजा के आदेश के मुताबिक आज से मोहन और दाइमा राजभवन का हिस्सा हैं। मोहन राजा के सबसे खास सिपाही सलाहकार के रूप में हैं और दाइमा हम सब की माँ कहलाएंगी। इसीलिए आज से दाइमा और मोहन राजमहल में निवास करेंगे। ये सुनकर गांव वाले मोहन और दाइमा के लिए भावुक हो जाते हैं और फिर सभी गांव वाले मोहन और दाइमा को आंखों में आंसू लिए खुशी खुशी राजमहल के लिए विदा करते हैं। और गांव के सभी लोग अब मोहन को मनहूस नहीं बल्कि सौभाग्यशाली कहते हैं।